नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आरएम न्यूज़ की खबरें और बीकानेर संभाग की तमाम ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए आगे की बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा खास। बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर चाइनीज मांझे की थोक खुदरा बिक्री और भंडारण, परिवहन और उपयोग प्रतिबंधित, जिला मजिस्ट्रेट ने किया आदेश जारी। बीकानेर से बड़ी खबर, शहर के JNBC थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या, बेटा घायल। बीकानेर में भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़त और पुलिस अधिकारी फिर आमने सामने, चालान को लेकर बढ़ा विवाद। मुक्ताबाद थाना इलाके में मसाला फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। श्री कृष्ण सेवा संस्थान ने BBM अस्पताल में शीतल जल सेवा शुरू की। शीतल जल के लिए नहीं भटकना पड़ेगा लोगों को। B ब्लॉक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। सड़क हादसे में 6 भाइयों की मौत के बाद आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर धरना स्थल पर प्रेस वार्ता। जिला स्तरीय जन सुनवाई QVC के जरिए मॉनिटरिंग करते हुए अधिकारियों से मुखातिब मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा, समय पर अधिकारियों को दिए निर्देश। PBM अस्पताल में रोगी के परिजन की जेब से 40,000 चोरी। और नगर स्थापना दिवस पर होंगे 3 दिवसीय कार्यक्रम। विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा रिद्धि सिद्धि पैलेस रानी बाजार में 27 अप्रैल। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर नगर स्थापना दिवस के मौके पर बीकानेर में पतंगबाजी लोग जमकर के उड़ाते हैं और जमकर पतंगबाजी का लुत्फ भी लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चाइनीज मांझे का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मांझा और पतंग के बेचने वाले हैं, चाइनीज मांझे की बिक्री, उसके भंडारण और उसके लेकर के जिला मजिस्ट्रेट ने आज आदेश जारी कर दिए हैं। कोई बिक्री हो तो न खरीदेगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है और शिकायत में सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे कानून का उल्लंघन जो है वो माना जाएगा। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बीकानेर में चाइनीज मांझे को लेकर के सतर्कता बढ़ रही है, लेकिन जितनी सतर्कता बढ़ती जा रही है उतना ही आम लोग इसका उपयोग करते जा रहे हैं। हालांकि हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लगातार इस बात की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि अगर कोई भी मांझा विक्रेता चाइनीज मांझा की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ शिकायत करिए। और आम आदमी से हम ये निवेदन करते हैं कि वे चाइनीज मांझा किसी भी सूरत में खरीदे, क्योंकि बीकानेर से एक बड़ी खबर सामने आई कि जैन व्यास कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक घुसकर लोगों ने धारदार जो हथियार उनसे हमला किया। महिला की मौत हो गई, उसके साथ उसका बेटा भी घायल हो गया। हत्या का मामला सामने है, जिसमें जानकारी मिली कि अशोक नगर में रात करीब 11:30 बजे लक्ष्मी नाम की महिला के घर में अज्ञात जनों ने कातिलाना हमला किया, जिसमें लक्ष्मी को गंभीर चोटें आई और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। उसका बेटा भी घायल हुआ। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर रोष है कि वारदात महिला की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक कामिद सागर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बीकानेर में भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया और पुलिस अधिकारी के बीच में एक बार फिर से यातायात को लेकर और चालान की बात को लेकर के नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों में इस बात की जबरदस्त चर्चा भी रही। के चौक चौराहे की बताई जा रही है। आरोप है कि पुलिस ने गाड़ी को चालान कर दिया, जिसके बाद भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया के कॉलोनी के लोगों ने रोष। स्थानीय लोग का कहना है कि पुलिस चालान के नाम पर आमजन को परेशान कर रही है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता मेड़तिया और यातायात प्रभारी नरेश निर्वाण पर सदर थानाधिकारी दिखपाल सिंह चारण के जोरदार बहस हुई। भाजपा नेता मेड़तिया ने कहा कि यातायात पुलिस भुट्टो के चौराहे से तीर्थ स्तंभ की ओर जाने वाले तिराहे पर खड़ी रहती है
कौन चला सी के है वो कोई आदमी? ये साहब शब्दों का सही इस्तेमाल कर लो, शब्दों का सही। ये उड़ के छोड़ो आप, मैं कह रहा हूँ उड़ने वाली छोड़ो आप। उस गाड़ी के कोई भी अगर आप उड़ने वाली बात कर रहे हो ना तो ये खंडेल वाले ये गाड़ी अगर बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना अंतर्गत एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक मसाले की जो फैक्ट्री है वहां पर आग लग गई और इस आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और जानकारी ये भी मिली है कि करनी औद्योगिक क्षेत्र में लक्ष्मी धर्मकांडा के पास स्थित ये मसाला फैक्ट्री जो है, आगजनी के चलते फैक्ट्री की छत भी नीचे आ गई। बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक देखी जा सकती है। बीकानेर की पीबीएम अस्पताल में मरीजों के साथ आने जाने वाले लोगों के लिए शीतल पेय की व्यवस्था के लिए श्री कृष्ण सेवा संस्थान जो है, उन्होंने शीतल पेय की व्यवस्था को शुरू किया है। इससे आम जन को इस गर्मी में शीतल पानी पीने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गर्मी के मौसम में 6 महीने तक लगातार शीतल जल सुलभ होगा। 5 दोस्तों की ओर से 4 साल पहले श्री कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से शुरू की गई ये सेवा निरंतर जारी है। सेवादार हर साल अप्रैल में पीबीएम में शीतल जल सेवा शुरू करते हैं। इस बार इसकी शुरुआत गुरुवार को की गई। पीबीएम अस्पताल के मर्दाना विंग के सामने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी ने इसका शुभारंभ किया। दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीरें। बी ब्लॉक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक करके और आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस कमेटी के पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष सुमित बल्लभ कोचर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक विद्वेष के कारण सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक में रखकर विपक्षी आवाज को दबाने के लिए यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध मनमाने तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई। इसके विरोध में गोगा गेट सर्किल पर प्रधानमंत्री का पुतला जला करके और बी ब्लॉक कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया। एक सड़क हादसे में 6 भाइयों की दुखद मौत के बाद में बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने धरना लगा है और धरने का कारण है कि इस परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। देशनोक में 1 महीने पहले इस सड़क हादसे में 6 भाई जो हैं एक साथ ही जो है वो मौत का ग्रास बन गए। आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति के बैनर तले चले इस धरने को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर चेतावनी दी गई। रविवार को इसका न्याय नहीं मिला तो सोमवार को बीकानेर बंद किया जाएगा। मंगलवार को विशाल प्रदर्शन होगा। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक मदद की गई है। जो मतलब कि उनके परिवारों को कोई आर्थिक सहायता के लिए कई पत्र दिए गए मगर सरकार ने अनसुनी की। यही वजह कि धरने पर एक साथ इतने लोग जुटे। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत राज में 50 लाख रुपए और 1 नौकरी दी जाती थी। इस सरकार संवेदनहीन है और कोई नहीं मांग नहीं है। ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं में सरकार तत्काल राहत प्रदान करे। जब तक मांगे नहीं मानी जाए तब तक संघर्ष जारी रहे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि 19 मार्च को देशनोक के पुल पर 6 सैन समाज के प्रमुख लोग शादी में आए थे और उनकी डेथ हो गई। आज तक वहां 40 डेथ हो चुकी है। दुख मुझे इस बात का है कि ऐसा घटिया बना हुआ पुल ये प्रशासन जांच करा के तोड़ा करके दोबारा क्यों नहीं बनाते। जिला स्तरीय सुनवाई के दरमियान वीसी के समय के दौरान जो है वो मुख्य सचिव अधिकारियों से मुखातिब हुए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि समय अधिकारियों के लिए बहुत संवेदनशील होकर कार्य करने का है। अधिकारीगण आधा समय फील्ड में और आधा समय कार्यालय में रहे। मैसेज ये जाना चाहिए कि 45 से 48 डिग्री तापमान में भी राजस्थान के अधिकारी फील्ड में लोगों को राहत देने के लिए काम करें, उनकी समस्याओं को फील्ड में रहकर महसूस करें और उनका निस्तारण भी करवाएं। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में आए दिन चोरियों की घटनाएं होती रही है। यहाँ जेब कतरे भी अब सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक वाकया आज दिन में हुआ जब एक मरीज के साथ आए परिजन की जेब से 40,000 रुपये पार हो गए। यह घटना 16 अप्रैल के करीब सुबह 10:30 बजे पुरानी महाराजा एमआरआई बिल्डिंग के अंदर एक व्यक्ति की जेब से अज्ञात चोर ने 40,000 रुपये पार कर लिए। पुलिस के अनुसार जस्सासर निवासी कन्हैयालाल जाट ने इस घटना को लेकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि यह कार्य से एमआरआई बिल्डिंग आया था, जहां भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए किसी ने उसकी पिछली जेब से नकदी चुरा ली। और अब बातचीत करते हैं बीकानेर नगर के स्थापना दिवस की। बीकानेर नगर स्थापना दिवस आयोजन समिति के तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज होने जा रहा है 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक होने वाले इन 3 कार्यक्रमों में 27 अप्रैल को रानी बाजार के रिद्धि सिद्धि पैलेस में जहां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कवि सम्मेलन के संयोजक उद्घोषक रविंद्र हर्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि संपत सरल, मनु वैशाली, अमन अक्षर और कुशल कुशवाहा जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो कवि हैं वे अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीकानेर में जिन लोगों ने
अपने जीवन भर में अलग अलग क्षेत्रों में बीकानेर शहर का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, उन महानुभावों का सम्मान सिविलाइज कंट्रीब्यूटर अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्योग संघ भवन सभागार में 28 अप्रैल की शाम 5:15 बजे यह सम्मान का कार्यक्रम होगा। वहीं 29 तारीख को पूरा बीकानेर शहर उसके ऐतिहासिक स्थल अलग अलग थीम के साथ 100 से अधिक कलाकारों के माध्यम से रंगोली से सजाएंगे। कहा जा सकता है कि यह आयोजन बीकानेर नगर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में है और खासतौर से बीकानेर का हर नागरिक इन आयोजनों से जुड़े इस बात को लेकर के यह प्रयास किए जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूले। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए आपकी तरफ से एक ऐसा प्यार भरा एहसास होगा जिससे मुझे मनोबल मिलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वह आपकी संतुष्टि के अनुसार है। तो प्लीज़ पहले मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।